Good morning, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, we are going to solve a question number 3 from the exercise 18C. The chapter is mean, mode, and median. Okay, our question is this, which is question number 3. Okay, the heights of the students of class 10th आर गिवन. ओके, आपको क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स दी हुई हैं इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, अब आपके पास मेरी टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको हाइट्स मेंशन की हुई है कि 150 से 155 सेंटीमीटर जिन बच्चों की हाइट होगी वो कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं. ओके, 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट किसके बीच में लाई कर रही है, 150 से लेके 155 के बीच में लाई कर रही है. ऐसे ही हम अगर आगे देखें कि 155 से लेके 160 तक जो सेंटीमीटर तक जो हाइट है वो कितने स्टूडेंट्स की है, 8 स्टूडेंट्स की है. इस तरीके से हमें कंप्लीट टेबल दी हुई है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मॉडल हाइट. आपको मॉडल हाइट फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स आपको मॉड फाइंड करना है. और मॉड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारा मॉड होता है. ओके, तो हमें ये पता करना है कि कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, सेम रेंज पे लाई कर रही है, मतलब कि उतनी हाइट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की है, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें मीन हाइट भी कैलकुलेट करना है, जो कि आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन हाइट एंड कंपेयर द एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपको दोनों जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो मॉड मिल रहा है और जो मीन हाइट मिल रही है, उन दोनों को आपस में कंपेयर भी करना है. ठीक है, इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, अब आपको CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी इज़ 20. अब मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी यदि आप देखें तो ये क्या है, 20 है. तो ये जो 20 वाली जो क्लास है, ये हमारी कौन सी क्लास होगी, मॉडल क्लास होगी. ओके, तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, 160 से लेके 165 वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी. ओके, एंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी इज 160 टू 165. सो द मॉडल क्लास इज 160 एंड 165. ओके, ये हमारी मॉडल क्लास है. अब हमारे पास में जो मॉडल क्लास जो दी हुई थी, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है, 160 है. ओके, 160 इसकी लोअर लिमिट है. एंड अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 165. ओके, एंड क्लास साइज अगर हम देखें तो क्लास साइज मतलब कि कितना डिफरेंस आ रहा है, जैसे 165 अपर क्लास लिमिट माइनस में लोअर क्लास लिमिट करते हैं, तो 165 माइनस 160 करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 5 बचेगा. तो हमारी जो क्लास साइज है वो कितनी है, 5 है. ओके, क्लास साइज किस तरीके से निकाली हमने, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट. ओके, तो यू विल गेट 5 जो कि हमारा क्लास साइज होगा. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंसी देखेंगे. फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास आपकी 20 है, ये हम देख चुके हैं टेबल में. फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 20. और जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12 है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे. ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12 है. यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं 12 है. और जो आपकी मॉडल क्लास है उसके जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है. ओके, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है. यहाँ से आप देख सकते हैं टेबल से, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास विच इज 8. ओके, हमने इसे F1, F0 और F2 से रिप्रेजेंट किया है. F1 आपकी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, F0 आपके जस्ट मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास ही थी जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, और जो F2 है वो मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी है. ओके, ये तीनों चीज़ें हमें फॉर्मूले में काम में आएगी, इसलिए हमने इन चीज़ों को मेंशन कर लिया है यहाँ पे. अब हम आगे देखते हैं कि हमने मॉड का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H इज़ द क्लास साइज. ओके, H हमने क्लास साइज जो हमने फाइंड आउट करा था, जो कि 5 निकला था हमारा. ओके,
अब आपका एल क्या है, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो एल कितना है आपका 160 है, और F1 माइनस F0 यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया, इंटू 5 किया। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 12/20 इंटू 5 की टेबल से इसको 20 को कट कर ले, 5 4 ज़ा 20, और 4 की टेबल से आप 12 को कट कर ले, 4 3 ज़ा 12, तो 160 प्लस 3 मिलेगा आपको, तो 163 हो गया। तो मॉड, आपका जो मॉड है, मॉड कितना हो गया, 163 आ गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन का हाफ पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मीन भी फाइंड करना था कि मीन हाइट कितनी है स्टूडेंट्स की। ओके, तो अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया है, मॉड फाइंड आउट किया है, जो कि हमारा आया 163। दैट मीन्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे क्लास 10th के, उनकी हाइट कितनी आई थी, 163 सेंटीमीटर थी। 163 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट वाले स्टूडेंट्स भी होंगे और 163 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट कितनी आई, 163 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने मीन हाइट फाइंड आउट करना है। मीन हाइट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली। हाइट जो आपको दी हुई थी, ये आपको टेबल में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। फ्रिक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क निकालना मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। क्लास मार्क हम हमेशा किस तरीके से निकालते हैं कि जो आपकी क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या किया हमने, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, क्लास लिमिट, क्लास मार्क मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 150 प्लस 155 अगर हम करें तो हमारे पास में कितना आएगा, 305 आएगा, 305। और 305 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 152.5। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लास मार्क्स सभी क्लास के लिए निकाल लिया। सेकंड क्लास है आपकी 155 से 160 वाली, तो इसमें भी हमने क्या किया, 160 प्लस 155 किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो इससे हमें जो क्लास मार्क मिला वो ये मिला। इस तरीके से हमने सारे क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, इसे हम नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने फ्रिक्वेंसीज का एडिशन कर लिया, सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर लिया और FI में XI का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। यहाँ पे हम जो मीन हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं ये सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई सी भी स्टेप डेविएशन मेथड या अदर मेथड्स को अप्लाई नहीं किया है। आप चाहें तो वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, कि आप कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल मेथड थी उसी से सॉल्व किया है। FI में XI का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 15 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 152.5 का, तो आपको कितना मिलेगा, 2287.5। ओके, आपको इस टाइप से मिलेगा 2287.5 समथिंग मिलेगा। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप यहाँ पे, और ये 8 है आपके पास में, इस 8 में आपने 157.5 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 1260 मिला। 20 में आपने मल्टीप्लाई किया 162.5 का तो आपको 3250 मिला। देन आपने क्या किया, सभी FI XI का क्या कर लिया, एडिशन कर लिया। जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आपके पास में मिलेगा 9670। ओके, अब हम फ्रिक्वेंसीज का एडिशन मिल गया हमें जो कि 60 था, और FI XI का एडिशन हमें मिल गया 9670। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके मीन हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मीन हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया, आप इसे 0 से 0 कट कर ले, जो 967 है इसको आप 6 के टेबल से डिवाइड करें, देन आपको इतना अप्रॉक्स मिलेगा। तो ये क्या हो गई, आपकी मीन हाइट हो गई। दैट मीन्स जो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो उनका जो एवरेज आया, जो उनकी मीन हाइट आई है वो कितनी आई है, 161.17 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टिल स्टूडेंट्स, यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।